बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अपने बैनर तले आप देखेंगे प्रधान चंद्रसेन शर्मा जी आज सभी अपने साथियों के साथ पहुंचे हैं पंडित मूलचंद शर्मा मंत्री जी के वहां, और कुछ मांग है स्कूलों को लेकर। जब यहां पहुंचे तो आप देख सकते हैं भीड़ जो पीछे, आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरीके से यहां पे सभी लोग मौजूद हैं, क्या मांग है, क्यों आज सुबह सुबह सभी लोग यहाँ पे इंतजार करते हुए मंत्री को ज्ञापन भी दिया है, क्या मांग करते जानते हैं। प्रधान जी, आज छुट्टी का दिन है और सभी स्कूल संचालक पहुंचे हैं मंत्री जी के दरवाजे। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है। माननीय हरियाणा के कद्दावर मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा जी के कार्यालय पर आप देख रहे हो, अंदर भी भारी भीड़ है, बाहर भी भारी भीड़ है। हमारे फरीदाबाद के सभी शिक्षाविद अपने बल्लभगढ़ प्राइवेट एसोसिएशन के तत्वाधान में आज मंत्री जी को अभिनंदन किया है, स्वागत किया है, और एक बहुत ही संक्षिप्त सा मांग पत्र हमने सौंपा है, जिसमें 2-3 बातें थी। हर साल मिलते रहते हैं, तो सबसे प्रमुख बात हमारी ये थी कि अप्रैल में सरकार ने हमें आदेश दे दिया कि 2 तरह के जो स्कूल चल रहे हैं, एक कुछ टेम्परेरी है, अस्थायी मान्यता और परमानेंट। तो अस्थायी वालों को सरकार ने इस साल अप्रैल में एडमिशन करने का दिशा निर्देश दे दिया था कि आप एडमिशन करें। तो हमने मंत्री जी से एक गुहार लगाई है कि मंत्री जी, जब सरकार ने, आपकी ने, शिक्षा मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिया कि आप एडमिशन करें अप्रैल में, तो जो एक्सटेंशन का मामला उसको लेट ना करें, क्योंकि एक्सटेंशन होती है तभी हमें बोर्ड से एफिलिएशन मिलती है। और जल्दी चेयरमैन साहब से हमारी बात चल रही है और बीपी यादव जी से, वो अगले महीने वो एनरोलमेंट और फार्म भरने की डेट को भी निकालने वाले हैं। तो हमने उनसे ये कहा है कि मंत्री जी, आप थोड़ा लेट करते हो, और अब की बार इसको हमारी को अभी बहुत जल्दी 10-15 दिन के अंदर एक्सटेंशन का लेटर जारी कर दें। और उसके साथ साथ हमने ये अपील भी की है कि 25 साल 24 साल से ये कंटिन्यू स्कूल चले आ रहे हैं और हर साल इनको एक्सटेंशन आप करते हो सरकार की तरफ से। और मंत्री जी को हमने उनका वायदा भी, उनकी सरकार का, उनकी पार्टी का वायदा भी आज हमने मंत्री जी के सामने रखा है कि 2014 में इन्होंने एक घोषणा पत्र निकाला था और ये कहा था कि जो टेम्परेरी स्कूल हरियाणा के अंदर चले आ रहे हैं उनको हमारी सरकार आएगी तो हम एज इट इज इनको परमानेंट कर देंगे। तो मंत्री जी ने हमारी बातें सुनी है, हमारा ज्ञापन लिया है और हमें पूरा विश्वास दिलाया है। हमने तो ये भी कहा है कि मंत्री जी, जो 25 साल से समस्या हर साल की आ रही है उसको जड़ से खत्म कर दो। एक बार आप एक्सटेंशन के साथ साथ परमानेंट इनको दे दो, क्योंकि ये डीम्ड रिकॉग्नाइज्ड 95 की जो एजुकेशन पॉलिसी है उस पर चले आ रहे हैं और 2000 की जो 3 की जो पॉलिसी आई थी वो दूसरा। तो एक बात हमने मंत्री जी से ये बात रखी और मंत्री जी ने हमें पूरा भरोसा दिलवाया है कि मैं इसे जल्दी कराऊंगा, और परमानेंट मान्यता के लिए भी उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया है हमें कि मैं जल्दी सीएम साहब से बात करके और इस समस्या को जड़ से खत्म कराऊंगा। एक और दूसरी छोटी सी मांग थी कि हमारे परमानेंट के टेम्परेरी सरकार हमें निर्देशित करती है, 134 का पैसा बकाया है, 134 से हम बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं। तो मंत्री जी ने कहा कि मैं शिक्षा मंत्री जी से और उनसे कह करके और सीएम साहब से इसे जल्दी रिलीज कराऊंगा। एक छोटी सी मांग थी यूडाइज की और MIS पोर्टल, बड़ी दिक्कत आ रही है। कुछ पुराने स्कूल है 8वीं तक का चला हुआ है, 10वीं का नहीं चला हुआ, 10वीं चला 12वीं नहीं। तो ये एक टेक्निकल मिस्टेक है जो चंडीगढ़ से सॉर्ट आउट होती है। तो हालांकि हमने इस बात को नए शिक्षा अधिकारी आए उनके सामने भी रखा था, तो मंत्री जी ने कहा कि ये भी बहुत आसान काम है, इसको भी हम करा देंगे। एक सबसे बड़ी एक विकट समस्या आ रही है स्कूलों के सामने कि फरीदाबाद और हरियाणा एक औद्योगिक क्षेत्र है, फरीदाबाद उसका मैनचेस्टर ऑफ इंडिया है, क्योंकि यहाँ पर सारे भारत के प्रांतों के माइग्रेट होकर के जो कुशल वर्कर हैं, जो पूरे मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, आपके बंगाल से, बिहार से, अर्थात पूरे दूसरे प्रदेशों से लोग रहते हैं। जब वो यहाँ आते हैं रोजी रोटी के चक्कर में, तो उनके बच्चे भी आते हैं और हरियाणा में फैमिली ID जो लगाया हुआ है उससे एडमिशन के लिए बड़ी दिक्कत आती है। मान लीजिए बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, रोजी रोटी का भी अधिकार है, बच्चे को शिक्षा लेने का भी अधिकार सरकार ने दिया है। तो मंत्री जी से हमने एक गुहार और लगाई है कि PP को रखो, आप फैमिली ID को हम निरस्त नहीं कराना चाहते, इसके साथ आधार को अनिवार्य कर दो। आधार तो कहीं भी बच्चे का बना हुआ है, शिक्षा लेने का पूरे देश के अंदर अधिकार है। तो मंत्री जी ने कहा कि ये भी मैं डायरेक्टरेट में आपकी बात पहुंचा करके इसे जल्दी सॉर्ट आउट करा दूंगा। तो 3-4 ये 5 मांग थी छोटी मोटी, और सबसे प्रमुख मांग वही एक्सटेंशन वाली थी, क्योंकि लाखों बच्चों का भविष्य पूरे फरीदाबाद के साथ हरियाणा का जुड़ा हुआ है। तो मंत्री जी ने आज हमारी ये 4-5 मांगें बहुत सहानुभूति से मानी है और उन्होंने कहा है कि मैं इसको 10 से 15 दिन के अंदर सॉर्ट आउट करा दूंगा और आपका ये काम जल्दी हो जाएगा। प्रधान जी, लगातार आप लोग इसी जगह पे कई बार आप लोगों ने ज्ञापन दिया और चुनाव सर पे है,
कहीं ऐसा तो नहीं है लॉलीपॉप दिया जा रहा? ऐसा है कि मंत्री मूलचंद शर्मा को हम तब से जानते हैं कि जब वो विधायक भी नहीं थे, हमारे साथी हैं और जनमानस में वो बहुत अच्छे तरह से जुड़े हुए हैं कि लॉलीपॉप मंत्री मूलचंद शर्मा हमें हमारी एसोसिएशन को नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? कि उन्हें काम करना है और हमने बिल्कुल जायज बातें उठाई हैं। यदि वो लॉलीपॉप देंगे तो वो दिखाई दे जाएगा, चैनल में हम दोबारा हाजिर होंगे, दोबारा उनको ज्ञापन देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि मंत्री मूलचंद शर्मा जी, आज तक हमने जब भी पिछली साल भी रखी थी, उससे पिछली भी आपने कवर किया था, और भी कई मुद्दे होते हैं, तो हमने जो जो जायज मांग, उसका निष्कर्ष क्या निकला? एक्सटेंशन जब भी मांग कर रहे थे, पहले भी आप लोगों ने मांग करा, बस की भी मांग रखी थी आप लोगों ने, यूडाइस की भी रखी थी, सेम प्रॉब्लम आज भी लेके देखिए पिछली साल का एक्सटेंशन सरकार ने दे दिया। हालांकि ये कोर्ट केस भी जा रहा है, कोर्ट में भी बातें गई हैं, लेकिन जब कोर्ट में एक संस्था को हमारी को देती है तो सरकार फिर ये सोच लेती है कि इनका ही क्यों बुरा लो, तो फिर सरकार पीछे पीछे एक्सटेंड कर देती है। मुद्दा ये है कि चुनाव का दौर है, मंत्री जी को हमने ये आग्रह किया है कि चुनाव का दौर है, चुनाव के दौर में क्यों ना आप इसको लेट करते हो, आप नवंबर में करके चुनाव का क्या लाभ लोगे? तो हमने, और आपके मैनिफेस्टो में है, हमने याद दिला दिया कि जब 2014 का मैनिफेस्टो आप लिख रहे हैं और उसमें आपको करना है, तो आप उसको जो आप नवंबर या दिसंबर जनवरी में करेंगे उसे तो आप अगस्त में भी कर सकते हो, सितंबर में भी कर सकते हो। तो मंत्री जी को ऐसा लगा है, हो सकता है आपका कहना भी ठीक हो कि चुनाव का दौर है, 2-2.5 महीने में हरियाणा का चुनाव आ रहा है, तो इस लिहाज से कल मंत्री जी जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी यही मांग उठा था, सेम दूसरी एसोसिएशन ने उठाई थी, तो उन्होंने कहा कि हम इस पे मीटिंग करेंगे, लोगों के साथ में बैठ के एक सहमति बना के इसका निष्कर्ष निकलेगा। चेयरमैन कहते हैं कि जो मंत्री जी के आदेश होगा उसे हम करने के लिए तैयार हैं। देखिए तो, चेयरमैन को मैं बताऊं, हालांकि चेयरमैन से जितने अथवे मधुर संबंध हमारे हैं, चेयरमैन साहब एक सरकार के मातहत हैं, वो बोर्ड का काम देखते हैं, मैं इस बात को भी क्लियर कर दूं, और उनकी पृष्ठभूमि भी एक सीबीएसई मैटर से रही है, तो वो बोर्ड को तो सुधार रहे हैं, लेकिन बोर्ड के सुधारने में सरकार के काम तो उन्हें करने पड़ेंगे। मैं उस बात से सहमत हूँ, शिक्षा मंत्री जी जो कह रही हैं सीमा त्रिकाजी, उनको भी हमें मिलना था, लेकिन आज उनका कोई चंडीगढ़ में प्रोग्राम है, आगे हम 2-3 दिन में उनसे भी टाइम लेकर के उनको भी अपना ज्ञापन देंगे। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, शिक्षा मंत्री जी भी इस पर काम कर रही हैं, मंत्री मूलचंद शर्मा भी हमारे कद्दावर मंत्री हरियाणा के हैं, हमारे शहर के हैं, हमारे विधायक हैं, तो हम और विधायकों को भी मिलते हैं, पहले हमने पिछली साल नरेंद्र गुप्ता जी को भी दिया था, तो हम सब विधायक से अपना मधुर संबंध रखते हैं, सबसे अपनी बात रखते हैं। लेकिन आप जिस बात को चैनल के माध्यम से कह रहे हैं उसी में मैं जवाब दे रहा हूं कि ये चुनावी दौर है और ये सरकार को भी समझना चाहिए, वोट बैंक को देख करके, बहुत बड़ा वोट बैंक है प्राइवेट स्कूलों का। कि मैं एक बात और यहाँ मीडिया में कहना चाहूंगा कि अभी जो जॉइंट डायरेक्टर आए थे और वो फरीदाबाद का डीओ का चार्ज संभाला है, उनकी मैं इस मीडिया के माध्यम से फिर तारीफ करूंगा कि एक इतने बड़े अफसर ने अपने चैनल पर ये कहा कि हमारे शिक्षा देने में प्राइवेट स्कूल 50% से भी ज्यादा हमारा सहयोग कर रहे हैं, ये इतना सहयोग नहीं करें तो सरकार को ये बच्चे पढ़ाने भारी हो जाएंगे। ये इतने बड़े अफसर की बात मैं आपके चैनल पर ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, उन्होंने हमसे कहा है और रिकॉर्ड में उनकी बाइट आपके पास है। तो मंत्री जी हमारे शहर के हैं, शिक्षा मंत्री हमारी हैं और डीओ साहब हमारे हैं, तो हमारा कहने का मतलब है कि इसको थोड़ा डिले ना करें। एक्सटेंशन का क्या था कि ज्यादा आवाज फरीदाबाद उठाता है और जो दूसरे क्षेत्र है वो पीछे रह जाते हैं। अब बात ये, हमारे मंत्री जी ये कहते हैं कि भाई ये बात पूरे हरियाणा से उठ के आए, चारों तरफ से उठ के आए। अब क्या है कि एक मैटर इसमें और देना चाहूँ, कोर्ट में एक मैटर था पिछली साल, कुछ लोगों ने 2-2 लाख रुपए जमा करा दिए, हम कोर्ट में गए, हमारी वजह से हजारों स्कूलों के 2-2 लाख रुपए बच गए। तो हमारे मंत्री जी हमसे कहते हैं क्योंकि यार आप इतनी मेहनत करते हो, मैं आपकी बात उठाता हूँ, आप मुझे बार बार ज्ञापन देते हो, और भी हरियाणा की एसोसिएशन उनसे भी आप कहो, उनका मतलब ये है कि हमारा ज्ञापन यहाँ से जाए और रोहतक से दूसरे विधायक का आए, दूसरे मंत्री का आए, सीएम साहब को पहुंचेगा। तो हमने आज विशेष तौर से 2014 का इनका जो मैनिफेस्टो है उसमें लिखा हुआ है उसको भी एहसास कराया मंत्री, और हमें लगता है कि मंत्री जी बहुत पॉजिटिव हैं और ये समस्या जल्दी सॉर्ट आउट हो। तो अगले महीने में ऐसा माना जा रहा है कि आचार संहिता लग जाएगा, कुछ नया काम तो होना मुश्किल है, तो उम्मीद है कि आपने जो ज्ञापन दिया उसको सही समय पे हो सकता है कुछ? भाई उम्मीद तो भाई सफी ये है कि चैनल पे फिर कह रहा हूँ कि मंत्री जी से तो जब आए हम कभी निराश नहीं हुए, हमें आशा है, उम्मीद है और परमानेंट की उम्मीद है, लेकिन एक्सटेंशन तो बहुत जल्दी होगा। यूडाई वायरी ये छोटी छोटी समस्याएं हो जाएंगी, 134 का पैसा जरूर रिलीज होगा, मैं ये नहीं कहता कि पूरा होगा, लेकिन फंड जरूर। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।